नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव राज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूरिक एसिड की समस्या के बारे में बात करूंगा। यूरिक एसिड आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये जनरली पहले के समय में ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में खाने पीने गड़बड़ खाने पीने की वजह से या फिर लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से ये कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखने को बहुत ही आम बात हो गई है, मिलती है। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है, हम किसे यूरिक एसिड कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं और खाने के बाद जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसमें भी यूरिक एसिड बनता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम खाते हैं जिसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है प्यूरिन। जैसे हम बहुत ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जैसे ब्रोकली हुआ, मशरूम हुआ, या फिर बहुत सारी ऐसी फिश है या फिर मीट है, लीवर है। इनमें प्यूरिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो जब हम खाते हैं और खाने के बाद जो डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो प्यूरिन का जब ब्रेकडाउन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट डाइजेशन के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्यूरिन का, वो यूरिक एसिड के तौर पे होता है। आप ये समझ गए कि यूरिक एसिड क्या होता है। प्यूरिन का जब खाना खाते हैं, प्यूरिन उसमें खाने के तौर पे सब्जी से माध्यम से, मीट के माध्यम से, ड्राई फ्रूट से या पल्स से, दाल से, किसी भी माध्यम से जब हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाता है। और जाने के बाद जब डाइजेशन होता है फूड का, खाना का, तो खाना के डाइजेशन के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो प्यूरिन का जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरिक एसिड होगा। अब हम ये जानते हैं कि किस कारण की वजह से, क्या मेन कॉज हो सकता है, किस किस कारणों से आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है आपके शरीर में, मेन कॉज क्या क्या होता है, ये अब हम जानते हैं। सबसे कॉमन है, आप अगर ऐसे खाना खाते हैं, जैसे आप ऐसा कोई खाना खाएं जिसमें और बहुत अधिक मात्रा में खाएं, जैसे ऐसा खाना हो जिसमें बहुत अधिक प्यूरिन की मात्रा पाई जाती हो, जैसे लीवर हुआ, मीट हुआ, बहुत सारी ऐसी फिश है, सब्जियां हैं, ब्रोकली है आपको, उसके बाद मशरूम है, पत्ता गोभी है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, पल्सेज है, दाल है, चने की दाल है। इस सब का सेवन अगर आप बहुत अधिक खाते हैं, बहुत जरूरत से ज़्यादा अधिक मात्रा में खाते हैं या अधिक खाते हैं, तो आप में के शरीर में अधिक मात्रा में प्यूरिन जाएगी, और जब अधिक मात्रा में प्यूरिन जाएगी तो इसका मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलेगा यूरिक एसिड, वो भी अधिक मात्रा में निकलेगा। इसलिए जब हम प्यूरिन को हम अगर अधिक मात्रा में खाएंगे, सब्जी के माध्यम से हो, मीट के माध्यम से हो, दाल के माध्यम से हो, तो उसका ऑटोमेटिक है कि उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होगा यूरिक एसिड, वो हमारे शरीर में बनेगा। इस वजह से ये एक कारण हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से ये एक कारण हो सकता है कि आप में यूरिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई हो। दूसरा और एक कारण हो सकता है जो बहुत ही मुख्य कारण माना गया है, पानी अगर आप कम पीते हैं तो इस वजह से भी आपकी यूरिक एसिड बढ़ सकती है। जैसे आपने खाना खाया, आप बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा यूरिक एसिड, प्यूरिन का जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा यूरिक एसिड, वो जब फिल्टर होगा किडनी के थ्रू तो वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि जब हम पानी नहीं पिएंगे तो वो यूरिन नहीं बनेगा और यूरिन के थ्रू ही हमारा ये यूरिक एसिड बाहर निकलता है। तो अगर हम पानी की मात्रा कम होगी तो यूरिक एसिड बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाएगा, और यूरिक एसिड जब कंसंट्रेट होता है तो ये एक यूरेट क्रिस्टल के तौर पे फॉर्म होने लगता है, जो हमारे जॉइंट्स में जाकर जमा होने लगता है, और ये हमारे जॉइंट्स में जाकर जमा होता है और नोकीले तौर पे जमा होता है। जो ऐसा जब ये दर्द होता है तो ऐसा महसूस होता है कि सुई चुभने जैसा दर्द होता है, शूटिंग टाइप का पेन होता है। इसलिए अगर आप अधिक मात्रा में पानी पिएंगे तो ये देखेंगे कि ये समस्या आपको कम होगी। ओवर ईटिंग भी करेंगे, इस वजह से भी आपको यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है आपके शरीर में।
आप अगर पानी कम पिएंगे, इस वजह से भी आप में यूरिक एसिड की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपका किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रहा है, सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो भी आप में यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। आपने खाना खाया, यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकला और किडनी अगर उसे फिल्टर अच्छी तरह से करके यूरिन के थ्रू नहीं निकाल पा रहा है, तो भी आप में यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है। एक ये भी कारण है मुख्य कि अगर आपकी किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आपकी यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं और जिनमें कुछ डिजीज है, जैसे हाई बीपी की समस्या है, या फिर आपको हाई बीपी के अलावा आपको डायबिटीज की समस्या है, ओबेसिटी, डायबिटीज या हाई बीपी की अगर समस्या है, इन लोगों में आप ये देखेंगे कि ये अधिक इनमें चांस होता है कि आपको यूरिक एसिड अधिक मात्रा में जल्दी और लोगों की तुलना में जल्दी बनने की हो सकती है इन लोगों में। इसके अलावा अधिक मात्रा में अल्कोहल पीने की वजह से भी, या फिर ऐसे बेवरेज जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा इत्यादि पीने की वजह से भी अधिक मात्रा में आपको यूरिक एसिड की समस्या उन लोगों में देखने को मिल सकती है। और जो लोग बहुत अधिक शुगर का उपयोग करते हैं, मतलब मीठा चीज बहुत अधिक खाते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड की समस्या देखने को मिल सकती है। ये सब इसके कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड की समस्या आप में जनरल तौर पे देखने को मिल सकती है। इसमें मेनली आपको, अगर आप ऐसा कोई खाना खाते हैं जो बहुत अधिक प्यूरिन हो, उस खाने में प्यूरिन हो, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे आपको यूरिक एसिड मिलेगा। एक ओवर ईटिंग, मतलब ओवर ईटिंग की वजह से दूसरा आप ये कारण जान सकते हैं कि अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, इसकी वजह से। तीसरा कारण आप ये समझिए कि आपकी किडनी फंक्शन सही से नहीं कर रही है, फिल्टर सही से नहीं कर रही है, इस वजह से। और चौथा कारण आप ये जान सकते हैं कि आप अगर बहुत अधिक अल्कोहल पीते हैं या बहुत अधिक ऐसा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा पीते हैं, इस वजह से भी आप में यूरिक एसिड की समस्या जनरली देखने को मिल सकती है। अब हम ये जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जब यूरिक एसिड बढ़ता है हमारे शरीर में, तो क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिल सकते हैं। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो ये यूरेट के रूप में, क्रिस्टल के रूप में फॉर्म कर जाता है। तो जब ये यूरेट क्रिस्टल के रूप में फॉर्म करता है तो ये हमारे छोटे छोटे और बोन्स के जो ज्वाइंट होते हैं, छोटे हो बड़े हो ज्वाइंट्स, उनमें जाके ये बैठने लगता है, डिपोजिट होने लगता है। छोटे बड़े ज्वाइंट्स में जब ये बैठता है तो ये एक नोकीले तौर पे, क्रिस्टल जो होता है ये एक नोकीले तौर पे बैठता है जो बहुत ही अधिक सीवियर पेन करता है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है जब क्रिस्टल के तौर पे ये डिपॉजिट होता है हमारे बोन में, पैर के बोन में हो, पैर के जो उंगलियां उसके बोन में हो, हाथ की उंगलियों के बोन में हो, एल्बो में ज्वाइंट में हो, नी ज्वाइंट में हो, ये सब जगह पे जब डिपॉजिट होता है तो ये बहुत अधिक दर्द करता है। तो इसका पहला लक्षण है कि सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा लक्षण है कि जहां दर्द होगा वहां बहुत अधिक स्टिफनेस, टेंडरनेस और रेडनेस भी देखने को मिलती है। किसी में आप ये देख सकते हैं कि जहां दर्द होगा जिस ज्वाइंट पे, वहां पे आपको उसके ऊपर स्किन पे खुजली देखने को भी मिल सकती है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जब वो बहुत अधिक दर्द होगा तो ये जनरली अर्थराइटिस के रूप में भी आप देख सकते हैं। जब गाउटी अर्थराइटिस होती है तो उनमें भी आप ये देखेंगे कि यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से बहुत अधिक स्टिफनेस और टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसमें जनरली आपको टेंडरनेस, बहुत अधिक सीवियर पेन, स्टिफनेस, कभी कभी आप किसी के हाथ को देखेंगे कि हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है स्टिफनेस की वजह से। जब सुबह वो सो के उठेंगे तो पूरे शरीर में स्टिफनेस जैसा महसूस होगा, अकड़न जैसा महसूस होगा। ये भी एक लक्षण है आपको यूरिक एसिड अगर आपकी बढ़ी हो सकती है तो। इसके अलावा आपको पैर के एड़ियों में भी और तलवों में भी दर्द देखने को मिलेगी। ज्वाइंट्स पेन के अलावा एड़ी में और तलवे में भी दर्द देखने को मिलती है। और कभी कभी आपको जब गाउटी अर्थराइटिस हो या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है अर्थराइटिस के समय, तो उनमें आप ये देखेंगे कि बोन डिफॉर्मेशन भी होने लगता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा स्टिफनेस के साथ साथ बोन
स्वेलिंग हो गया हो पूरा और टेढ़ा हो गया हो, इस तरह से आपको देखने को मिलती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अधिक लाभ करती है। अगर इसका उपयोग करते हैं, अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़ी है और आप इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत अधिक लाभ करती है। पहली मेडिसिन है एसिड बेंजोइक, या फिर हम इसे बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। बेंजोइक एसिड 200 पावर की हमें खानी है। ये बहुत ही एक्सीलेंट होम्योपैथिक मेडिसिन मानी गई है अगर आपको यूरिक एसिड आपकी हाई है तो। इसमें मेनली अगर आपकी यूरिक एसिड हाई है, आपका अगर किडनी फिल्टर ठीक से नहीं कर पा रहा है, यूरिन ठीक से पास नहीं कर पा रहा है, साथ ही आपके ज्वाइंट्स में दर्द है, सीवियर रेडनेस है, और किसी क्रिस्टल जमने की वजह से आपको स्टोन भी हो गया हो अगर किडनी में, इस तरह के लक्षणों में आप बेंजोइक एसिड 200 का इस्तेमाल करें, ये बहुत अधिक लाभ करती है। दूसरी मेडिसिन है आपको लिडमपाल 200। ये भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मानी गई है। इसमें ज्वाइंट्स पेन के साथ साथ रेडनेस, टेंडरनेस और स्टिफनेस, मतलब जहाँ पे दर्द होगा वहाँ पे बहुत अधिक दर्द तो बहुत अधिक होता ही है, इसके अलावा वहाँ पे सूजन महसूस होगा, छूने पे बहुत अधिक दर्द महसूस होगा, अकड़न जैसा महसूस होगा, और इतना सीवियर पेन होगा कि आप उसको अगर छुएंगे तो वो आदमी उस जगह को छूने नहीं देता है। इस तरह के लक्षण में आप लिडमपाल 200 का उपयोग करें, ये बहुत ही अधिक लाभ करती है। तीसरी मेडिसिन है आपको लिथियम कार्ब 200। ये भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मानी गई है अगर आपकी यूरिक एसिड की समस्या है तो। इसमें ज्वाइंट पेन्स के साथ ही रेडनेस, टेंडरनेस, स्टिफनेस ये सब तो होगी, लेकिन इसमें एक पिकुलियर सिम्टम ये देखने को मिलता है कि दर्द जहाँ होगा वहाँ सूजन होगा ही, इसके अलावा हमारा रेडनेस महसूस होगा, स्टिफनेस मतलब अकड़न महसूस होगा, लेकिन इसके अलावा जहाँ भी जिस भी ज्वाइंट पे दर्द होगा उसके ऊपर के स्किन पे खुजली जैसा महसूस होता है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम महसूस हो, अगर आप में ये सिम्टम देखने को मिले तो आप लिथियम कार्ब 200 का इस्तेमाल करें, ये बहुत अधिक लाभ करता है। इसके बाद अगली मेडिसिन है, ये मदर टिंचर मेडिसिन है। दो मेडिसिन आपको एक साथ मिला के खानी होगी। पहली मेडिसिन है ग्वेकम क्यू और दूसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस क्यू। इस दोनों मेडिसिन की 30 ml की फाइल खरीद लें और दोनों में से 10-10 बूंद 3 बार 1/4 कप पानी में डालकर पिएं, या फिर दोनों दवा खरीद लें, दोनों दवा को 30 ml की बोतल खरीद लें और दोनों दवा को एक किसी दूसरे बोतल में डाल लें बड़ी सी, और उसमें से आप 20-20 बूंद 3 बार 1/4 कप पानी के साथ पिए। ये बहुत ही अधिक लाभ करती है। आपको अगर बहुत अधिक यूरिक एसिड की समस्या है, आप में देखने को मिलती है, बहुत अधिक दर्द है, तो आप ये सारी मेडिसिनों का उपयोग कर सकते हैं। एसिड बेंजोइक 200, लिडमपाल 200, लिथियम कार्ब 200 और ग्वेकम क्यू और अर्टिका यूरेंस क्यू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये सारी मेडिसिन आप एक साथ खाएं। इन सारी मेडिसिनों का उपयोग आपको करीब 3 से 4 महीना तक करना है। इससे आपकी हमेशा के लिए जो यूरिक एसिड की बनने की संभावना है या फिर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, दर्द, ये सब हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर आपको इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सब मेडिसिन आप यूरिक एसिड में अगर खाएंगे तो बहुत अधिक लाभ करती है। इसके अलावा आप अब जहाँ दर्द है वहाँ पे आप अगर बर्दाश्त हो तो आप सेक सकते हैं। अगर गर्म पानी का थैला से आप वहाँ पे हॉट वाटर बैग जो आता है उससे आप वहाँ पे सेकें, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप जो भी खाने पीने में है उसे कम करें, बहुत अधिक ओवर ईटिंग नहीं करें, पानी अधिक मात्रा में पिएं। और मैं अगले वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा ऐसा खाना खाना चाहिए हमें, कौन सा ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी यूरिक एसिड की समस्या ठीक हो जाए, कौन सा ऐसा हम काम करते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारी बढ़ जाती है। ये सब के बारे में आपको पूरे डिटेल से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।